दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इन सीटों पर करीब 49% मतदान हुआ है, जो पिछले 7 चुनाव में सर्वाधिक मतदान है। अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारी में लग गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रैली को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। उन्होंने कहा कि हम सब का मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने के पैगाम के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का त्यौहार चल रहा है। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना राज्य में वोटिंग हुई है। हम सभी के लिए यह खुशी की और गर्व की बात है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकले। किश्तवाड़ा में 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई। डोडा में 71% ज़्यादा वोटिंग हुई। ये नए इतिहास बना रहे हैं। ये इतिहास जनता ने रचा है। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। म्यानिन सारने कशीर बायंता बैनन चूम्योन सेठा सेठा नमस्कार। क्या हाल चाल छो? आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। नौजवानों का ये जुस्सा, बुजुर्गों के आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें, ये नया कश्मीर है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्यौहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में
70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग, अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। ये नया इतिहास आपने रचा है। ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ
कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब जम्मू कश्मीर आया था, तो यहाँ की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार मिले। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तब से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के लोग बौखलाए हुए हैं।
तीन खानदान को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन्हें लगता है कि जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा करना और लोगों को लूटना इनका पैदाइशी हक है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो नौजवान 30 साल का है उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से मरहूम रह गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें 10वीं और 12वीं या कॉलेज पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से भी देरी लगी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए हैं। इन्होंने दशकों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आज भी इनके नफरत के बाजार में बिकती थी। इन्होंने नए स्कूल नहीं बनाए लेकिन स्कूल को आग के हवाले करने वालों का सह जरूर ये देते थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को टेरर से आज़ाद कराना, साजिश रचने वालों को हराना, यहाँ के नौजवानों को यही नौकरी का अवसर दिलाना ये मोदी का वादा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के तहत चुनाव होने हैं। 3 चरणों में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है, जिनमें से पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। वहीं चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।